चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़े एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। एंड सेकंड लॉ क्या था कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल हमेशा सेम प्लेन में होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो हमने फर्स्ट लॉ पे एक न्यूमेरिकल कहूं या फिर एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था। क्या क्वेश्चन था कि अगर इंसिडेंस एंगल ये नॉर्मल बनाते हैं तो अगर इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री है तो रे डायग्राम बनाना था। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे हो जाएगी। और तो अगर ये 90 है तो आर भी कितना होगा? बेस 90 होगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या होगी? हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अब अगर इसी क्वेश्चन में कहे कि इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है तो लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, तो ये नॉर्मल है तो लाइट का 0 डिग्री का एंगल ऐसे होगा। तो ये क्या होगी? इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे होगी। अब ये इंसिडेंट रे है तो जाते टाइम भी 0 डिग्री बनाएगी, तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। समझ में नहीं आया? तो इस तरह से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था। अब रिफ्लेक्शन के बाद हमने रिफ्लेक्शन के बेस पे हम एक टाइप की मिरर पढ़ते हैं और उसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल मिरर्स। क्या हेडिंग डालेंगे? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं क्या है? एक स्फीयर बनाते हैं, लेट कर लेते हैं एक स्फीयर है, ये हमारा क्या? स्फीयर। अब इस स्फीयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इस स्फीयर को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक ऐसा हिस्सा बनेगा और एक ये बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा सा कराव बढ़ाते हैं इसको भी। अब मैंने क्या किया? एक पेंट लिया और एक मिरर के एक हिस्से को तो मैंने इस साइड को पेंट कर दिया, यस और नो? तो मैंने एक हिस्से को बाहर की तरफ पेंट किया और एक हिस्से के अंदर की तरफ पेंट किया। तो जिस हिस्से के मैंने बाहर की तरफ पेंट किया है इसको वो इस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और जिस हिस्से के मैंने अंदर की तरफ पेंट किया है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो लिख लेंगे कितने टाइप के मिरर्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। डायग्राम आपके पास गिवन है। तो दिस इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर को किस तरह से बनाया गया कि एक स्फेरिकल मिरर को बीच से कट कर दिया गया और उसके एक हिस्से को तो बाहर की तरफ पॉलिश किया, एक हिस्से को अंदर की तरफ पॉलिश किया। उन मिरर्स को क्या बोला? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जिसके बाहर की तरफ पॉलिश किया उसको कौन सा मिरर बोला? कॉनकेव। और जिसके अंदर की तरफ पॉलिश किया उसको कौन सा मिरर बोला? कॉन्वेक्स मिरर बोला। कौन सा मिरर बोला? कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम इन्हीं मिरर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इन्हीं मिरर के बेस पे या स्फेरिकल मिरर के बेस पे कुछ टर्म्स होती हैं। अब हेडिंग डालेंगे सम टर्म्स। सम टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बेस पे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। पहले कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ते हैं। सेम ही है टर्म्स, कोई अलग टर्म नहीं है, हर मिरर के लिए वही टर्म को हम पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये अगर मैं इसको बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं
तो कैसा मिरर बन जाएगा? कॉनकेव बन जाएगा। यस और नो? कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अब अगर मैं इसको अगर एक पूरा स्फीयर बनाऊं इसका, तो इसका पूरा स्फीयर, ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो ये इस पूरे स्फीयर का क्या होगा? सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। तो इस मिरर के इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कंफर्म है? अब इस मिरर के मिड पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। कौन सा पॉइंट बोलेंगे? पोल। पोल कौन सा पॉइंट होगा? किसी भी मिरर का वो पॉइंट जो उस मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। अब पोल से सेंटर तक एक एक्सिस जाएगी जो उसको मिलाएगी, उस एक्सिस को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। कंफर्म है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल से लेके सेंटर तक की जो एक्सिस, उसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो जो ये पोल है P और जो ये सेंटर है C, P से लेके C तक की जो डिस्टेंस है PC, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? तो एक मिरर का सेंटर पॉइंट अगर हम उसका स्फीयर कंप्लीट करें तो जो उसका सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो मिरर होगा उसको अगर मिड पॉइंट की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? पोल। पोल से लेके सेंटर तक की जो डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन सभी टर्म्स को हम कॉन्वेक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स का मिरर बनाए तो कैसे बनेगा? ये कोई मिरर, अगर मैं इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो कौन सा मिरर बन जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करता हूं तो ऐसे, और ये वाला पॉइंट क्या होगा इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट होगा, पोल। क्या होगा? पोल। पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाली जो डिस्टेंस है PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कंफर्म है? तो दोनों के लिए टर्म समझ में आ गई। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत बेनिफिशियल होगा। कंफर्म है? तो हमने कुछ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी? पोल के बारे में पता चल गया, पोल क्या होता है। कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए सेम ही पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस एंड की तरफ होगा जो एंड रिफ्लेक्टिंग होगा, मींस जो हिस्सा पॉलिश नहीं है। लेकिन कॉन्वेक्स में सेंटर किसकी तरफ होगा? जो हिस्सा पॉलिश है। बस ये दोनों में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी डेफिनेशन और सेम टर्म सेम ही है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो इसी को आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर लिखते हैं। ऐसा करते हैं, एक साइड कॉनकेव मिरर लिखते हैं, एक साइड कॉन्वेक्स मिरर लिखते हैं। फील आएगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में।
कॉनकेव मिरर को बनाते हैं, पहला तो शेप का डिफरेंस, ये बन गया। कॉन्वेक्स को बनाते हैं, साथ के साथ बनाएंगे। ये पोल इसका और ये पोल इसका, ये सेंटर और ये यहां पे सेंटर। ये वाली एक्सिस थोड़ा सा दूर बनाते हैं बेटा, ये वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाली एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे P से लेके C तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसको हम R लिख सकते हैं, कंप्लीट डिस्टेंस को लिख सकते हैं रेडियस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जो बिल्कुल मिड में होता है, मतलब रेडियस का हाफ। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस ऐसे यहां बनाते हैं F। क्या ये? फोकस। कंफर्म है? फोकस। अब क्या होता है ये पॉइंट? जैसे हम याद रखेंगे कैसे कि जैसे डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होती है, वैसे ही मिरर के केस में रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकस होता है। और इस प्रिंसिपल पोल है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पोल से लेके इस फोकस तक के डिस्टेंस को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और ऐसे ही इसको भी क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ हो जाएगी। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे या डिफाइन कैसे करेंगे? मींस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट कि अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेंगे ना, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये कोई मिरर बनाते हैं, पोल, सेंटर, फोकस। अगर एक रे ऐसे आती है, अब ये रे क्या होगी? ये जो रे है इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि पोलिस है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होने के लिए पहले तो इस सरफेस पे नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90। तो सेंटर से जो रेडियस जाएगी वो कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 का। तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आई है, तो ये आर एंगल बनाते हुए कहीं ना कहीं जाएगी। तो ये जिस पॉइंट से पास होगी आर एंगल बनाते हुए, उसी पॉइंट को उसका क्या बोलेंगे हम? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसका? फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस is a point on principal axis whenever a ray of light which is parallel to principal axis meet after reflection. Means ये वो पॉइंट है कि जहां पे अगर रे ऑफ लाइट आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और मीट करेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। अब इसी में बनाएं, इस मिरर में बनाते हैं इसी चीज को। ये कैसा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या? पोल। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या? सेंटर। ये क्या? फोकस। अब रे इस साइड से आ सकती है? नहीं आ सकती। तो हमने इमेजिन करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है जो इसको मीट करती है, मिलाती है इनको। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है,
अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल हमेशा कहां से जाएगा इस सरफेस पे? सेंटर से ही जाएगा, क्योंकि स्फीयर का एक हिस्सा है। तो ये नॉर्मल बनाते हैं, डॉटेड से डिनोट करते हैं। क्यों डॉटेड से? क्योंकि ये वाला हिस्सा पोलिस्ट है, हमें दिखेगा नहीं। ये डॉटेड से हमने नॉर्मल बना दिया, तो इसको लिख लेते हैं। क्या है ये? उसको रब कर दो बेटा। क्या है ये? नॉर्मल। अब ये वाला एंगल अगर इंसिडेंट एंगल है, ये लाइट इधर नहीं आएगी। किधर? इधर नहीं आएगी, तो ये वापस इधर जाएगी। तो इधर जाएगी तो ये रे ऐसे चली जाएगी, और ये वाला एंगल आर होगा, और इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे ऑफ लाइट ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहां हैं तो हमें ये यहां से आती हुई ऑब्जर्व होगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो ये इसकी क्या होगी? फोकल लेंथ होगी, और ये क्या होगी? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब ध्यान से देखो, अगर इस मिरर में एक रे ऑफ लाइट आती है तो ये सभी को कन्वर्ज करता है फोकस पे, और अगर इस रे में एक लाइट आती, इस मिरर में एक लाइट आती है तो वो डाइवर्ज करता है, और हमें इमेजिन करना पड़ता है कि वो फोकस से जा रही है। तो इस मिरर को, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कंफर्म है? और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स ना देके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग गिवन हो, तो आप समझ जाओगे कि कौन से मिरर की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। कंफर्म है? समझ में आ गया? तो इसको नोट्स बनाने के लिए पोज करके नोट्स बना सकते हैं। कंफर्म है? रब कर दो। ओके। तो स्टूडेंट, हमने अभी फोकस के बारे में डिस्कशन कर लिया कि फोकस किसी भी मिरर का वो पॉइंट होता है जहां पे जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं। अब जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। रिजल्ट है ये, इसको ड्राइव करके भी दिखा दूंगा मैं कैसे ड्राइव किया करते हैं। पहले लिखेंगे इमेज। अब इमेज क्या होती है? इमेज क्या है? अगर मैं किसी भी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं, अब वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे या कहीं भी एक पॉइंट या एक ऐसी जगह जहां पे टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज। तो लिख लेंगे इट इज ए पॉइंट, it is a point where two reflected rays meet। कंफर्म है? मतलब जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, दो टाइप की इमेज होती है। एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। क्या होती है? एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है? जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती है। क्या करती है? एक्चुअली मीट। एक्चुअल मीटिंग पॉइंट of reflected rays, कंफर्म है? वर्चुअल क्या होती है? वर्चुअल
वो पॉइंट होता है जहां पे रेज वर्चुअली मीट करती है, वर्चुअली मीटिंग पॉइंट। कंफर्म है? वर्चुअली मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल इमेज पॉइंट बोलते हैं। कंफर्म है? अब इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी? रियल इमेज की प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज। फर्स्ट, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन मीन्स स्क्रीन पे बन भी सकती है और नहीं भी, लेकिन बन सकती है, कैन बी ऑब्टेन्ड। सेकेंड पॉइंट, इन्वर्टेड, हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड। कंफर्म है? आई बात समझ में? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड की जगह कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी? इरेक्ट होगी। देयर आर दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज। तो इमेजेस के बारे में हमने पढ़ा, तो इन्हीं को हम आज की वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।